हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एल्यूसेंट का हमारा हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, तो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो फिर आगे चलते हैं। जैसे कि तीन वीडियो मैंने अब तक अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। तो देखेंगे कि अभी हम लोग को जो लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था वो ऋग्वेद खत्म हो गया था हमारा, ठीक है। तो ऋग्वेद को मैंने आपको समझाया था। उसके बाद आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है यजुर्वेद का, है ना। तो लुसेंट का जो पहला पन्ना फर्स्ट पेज आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, तो पहला आपको दिखेगा यजुर्वेद, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे कि यजुर्वेद है क्या। तो ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यज्ञ के बारे में दिया गया। यज्ञ आप जानते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं, लाइक जैसे आपका कोई गृह प्रवेश हो गया, या पहले के जो एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपने सुना होगा कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। जब आपका एक यज्ञ होता है राजसूय यज्ञ, जब राज्याभिषेक वगैरह जब होता था तो उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ वगैरह किया जाता। तो यज्ञ आप लोग बेहतर जानते हैं यज्ञ क्या होता है। तो यज्ञों के बारे में, है ना, जो है सो ये कहाँ दिया हुआ है कि यजुर्वेद में। असल में यजु का मतलब ही होता है यज्ञ करना, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा देखेंगे है क्या ये। तो यह कर्मकांड ग्रंथ है। क्या लिखा हुआ है, कर्मकांड ग्रंथ है। अब कर्मकांड क्या होता है, देखिए कर्मकांड जो होता है वो दरअसल एक ऐसा, देखिए आप सुनते होंगे कि धर्म जो होता है, तो धर्म में क्या होता है कि कुछ चीज़ें दिखावे के लिए होता है ना। असल में वो मूल रूप से वो धर्म से संबंधित उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। लेकिन जब कोई काम दिखावे के लिए होता है, यानी कि देखिए ईश्वर जो होता है वो अलौकिक होते हैं, है ना, उनको हम देख नहीं सकते हैं। और और हम लोग का जो आस्था होता है वो हमारी आस्था को भी भगवान के प्रति जो होती है तो वो हम कोई देख नहीं सकता है ना। लेकिन जब अगर हम यज्ञ करते हैं या कुछ और भी प्रसाद चढ़ाते हैं या और भी कुछ भी एनीथिंग वट एवर द प्रे यू आर डूइंग, तो वो आपको दिखने वाला जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मकांड, ठीक है। तो दिखावे वाला धार्मिक पूजा वगैरह जो भी होगा या कुछ भी, तो वो आपका क्या होगा, कर्मकांड कहलाता है। तो यह होता है कर्मकांड ग्रंथ। उसके बाद क्या होता है, इसमें है क्या, है ना। देखिए किस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो मैं जो भी आपको यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ तो मैं प्रश्न के साथ आपको क्या कर रहा हूँ कि उसका उत्तर देते चला जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा इसमें है क्या, तो इसमें याज्ञिक मंत्र हैं। चूंकि जाहिर सी बात है यज्ञ का मैटर है ना। यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के लिए क्या करेंगे, यज्ञ कैसे होगा, तो यज्ञ का मंत्र रखेंगे तब ना आपका यज्ञ होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि इसमें जो है याज्ञिक मंत्रों का संकलन है। समझ में आ गया, है क्या, इसमें क्या है, तो इसमें बोलेंगे याज्ञिक मंत्रों का संकलन है। उसके बाद क्या देखेंगे, रचना उसकी कहाँ हुई थी। तो इसकी रचना जो हुई थी वो हुई थी कुरुक्षेत्र में हुई थी। जैसे कि आपको लास्ट टाइम में मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया था कि ऋग्वेद में जो उसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी आपका सप्त सिंधु प्रदेश में, है ना। कहाँ पर हुई थी आपको याद होगा, ऋग्वेद का मैंने लिखाया था एरिया क्षेत्र की जहाँ पर उसकी रचना हुई थी। तो वो एरिया जो था वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। लेकिन इसकी रचना जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसकी रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी, ठीक है। तो आप जगह याद रखेंगे, रचना कहाँ पर हुई थी, तो कुरुक्षेत्र में हुई थी। क्या मिलता है यहाँ पर से जानकारी, अगर आपसे प्रश्न करेगा कि बताइए कि यहाँ से किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर से धार्मिक और सामाजिक जानकारी हमें प्राप्त होती है ना। कैसी जानकारी हमें मिलती है, तो धार्मिक और सामाजिक। पीछे में आप याद होगा कि जब आप ऋग्वेद पढ़ रहे थे, कल मैंने जो लास्ट वीडियो था मेरा उसमें आप देखेंगे कि ऋग्वेद में बताया था कि ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। यहाँ पर जानकारी कैसे मिलती है, तो यहाँ पर जानकारी धार्मिक और सामाजिक जानकारी मिलती है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इसको आपको समझना है। आपको वो सोच वहाँ तक नहीं जाता, ठीक है। आप सिर्फ थ्रूली पढ़ लेते हैं, लेकिन एक सोच होता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि समझने के लिए, ठीक है। तो समझ करके पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग पहले सप्त सिंधु प्रदेश में होते थे। और ये लोग कहाँ पर थे, चूँकि आपको मालूम होगा कि ऋग्वेद या जो भी वैदिक सभ्यता हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि वैदिक ऋग्वेद या 4 बुक जो हम पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये वेद जो संबंध है वो किस समाज से है, तो आर्य लोगों से संबंधित है, ठीक है। तो आर्य लोग क्या थे कि वो सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़े हैं। आगे का मतलब अगर पश्चिम से आगे अगर बोलेंगे तो यूपी की तरफ, है ना, बिहार की तरफ आना होगा, ठीक है। तो सप्त सिंधु प्रदेश से ये लोग आगे बढ़े, है ना। और कहाँ पर आकर के बस गए तो ये लोग उत्तर प्रदेश वगैरह के पंजाब क्षेत्र के वगैरह में वो लोग आकर बस गए हैं। और ये लोग जब इधर बसे हैं तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास जो आस्था थी, यानी कि जो प्रकृति की जो पूजा करने का इनके जो आस्था हुआ करता था, पहले ये लोग क्या करते थे कि ये लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक है। जैसे पढ़े क्या अभी भी करते हैं। आपको मेंस का क्वेश्चन भी इधर होगा, हम बता देंगे कि मेंस का क्वेश्चन आपका आता है कि बताइए कि ऋग्वैदिक काल से या उत्तर वैदिक काल के समाज से, उत्तर वैदिक काल से वर्तमान सभ्यता को क्या देने हैं। तो आज भी हम लोग प्रकृति पूजा
करते हैं, लाइक के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ के या अन्य कई प्रकार के, है ना, सूर्य की पूजा करते हैं, तो क्या हुआ, वो भी आपका प्रकृति की पूजा हुई। तो वही बता रहे हैं कि इस समय क्या हुआ कि जब लोग ऋग्वैदिक काल में थे, है ना, यानी कि 1000 से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, जो ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वैदिक काल का मैंने टाइम क्या बताया था, है ना, तो ऋग्वैदिक काल जो टाइम था उसका टाइम था 1500 से लेकर के 1000 BC था, ठीक है। और अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा कि इसका टाइम हो जाएगा क्या नाम है कि 1000, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 1000 BC से लेकर के 600 BC के समय हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 1000 से 600 BC का समय हो जाएगा। तो इस बदलते हुए समय के साथ क्या होगा कि कुछ बिहेवियर में भी बदलाव आया, ठीक है। और वो बिहेवियर में क्या बदलाव आया, तो बदलाव ये था कि इन्होंने ये जो थे प्रकृति की पूजा अब कम करने लगे थे, है ना, यानी कि अब काफ़ी प्रैक्टिकल होते चले जा रहे थे धीरे धीरे। और वर्तमान में भी देखिए कि लोग अक्सर जो है सब प्रकृति की पूजा अब कम करने लगे हैं, अपने भौतिक जीवन में वो लोग काफ़ी इंगेज होने लगे हैं, ठीक है। अब कहाँ आप देखेंगे किसी को 11-12 के जो स्टूडेंट होंगे या ग्रेजुएट है जो इस जनरेशन 2000 के बाद जो पैदा हुआ, कहाँ प्रकृति की पूजा करते हैं ना, तो समय के साथ ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो क्या हुआ, प्रकृति की पूजा के प्रति ये उदासीन होने लगे हैं। उसके बाद क्या बता रहा है कि इसके जो उच्चारण करने वाले जो लोग थे, है ना, आपने पीछे पढ़ा, उच्चारण का मतलब मंत्र का कोई उच्चारण करेगा ना, तो जो मंत्र का उच्चारण करेगा उसको बोलते हैं अध्वर्यु, है ना, क्या बोलते हैं, अध्वर्यु, है ना। याद रखिएगा, पीछे में आपको होत्री याद कराया था, है ना, ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले को होत्री बोलते हैं, और इसके जो है सो यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें है क्या, तो इसमें देखेंगे कि इसमें बलिदान की विधि, यानी कि आपको मालूम होगा कि बलि वगैरह चढ़ाने की पहले प्रथा हुआ करती थी। वो तो भारत सरकार या मतलब के अंग्रेज़ों की जब गवर्नमेंट थी, जब आपका मैकाले वगैरह था, तो उन्होंने कानून बना करके क्या किया था कि विलियम बेंटिंग के समय में, तो इन लोगों ने कानून बना करके बलि प्रथा वगैरह को समाप्त किया था। और वर्तमान में भी क्या हुआ कि बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें जो है यजुर्वेद में किस चीज़ की जो नियम दिया गया है, बलिदान की विधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके 2 भाग हैं, किसके, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद। याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। समय जो है, देखिए इसका हमने लिखा समय क्या है, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल समय कब शुरू होता है, तो उत्तर वैदिक काल शुरू होता है आपका 1000 BC से लेकर के, है ना, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं कि उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको समय भी पता चल गया। उसके बाद देखेंगे कि क्योंकि ऐसा क्या है कि अभी हम लोग को वीडियो उतना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्वालिटी आएगा। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, है ना, स्मूथ, धीरे धीरे वक्त के साथ, समय के साथ कुछ गलतियां हैं, है ना, वो मुझे समझ में आ रहा है कि अब देखो, अब वीडियो बनाते समय क्या हो गया कि लाइट ही चला गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें डार्कनेस मतलब आपको नज़र आ रहा होगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट में है, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, है ना। कुछ धीरे धीरे वीडियो जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि इन चीज़ों में सुधार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खैर आगे चलते हैं हम लोग, तो शाम में देखेंगे नेक्स्ट हमारा। तो ये तो हो गया यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में क्या क्या पढ़ा, ये यज्ञ के लिए होता है, इसमें कर्मकांड ग्रंथ है ना, इसमें याज्ञिक मंत्रों का संकलन है, इसकी रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। इसमें जानकारी किसकी मिलती है, तो धार्मिक और सामाजिक जानकारी मिलती है ना, ये सारी बातें हैं। आगे देखेंगे किसके बारे में, सामवेद। तीसरा किताब जो है ना, ऋग्वेद के मैंने बताया था वेद जो है वो 4 होते हैं, तो 4 वेद में से अब तीसरा वेद जो है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, सामवेद। सामवेद में क्या है, सामवेद मतलब गान। इसका साम का मतलब होता है साम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, साम का क्या मतलब होता है, तो साम का मतलब होता है गान होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है गान, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या, तो गान का मतलब क्या, तो देवताओं की स्तुति के समय, स्तुति का मतलब होता है देवताओं की पूजा करना, है ना। हम सब लोग अपने अपने देवता के सामने कोई मस्जिद में जा करके, है ना, बैठते हैं, है ना, कोई बौद्ध के सामने, बौद्धिस्ट लोग अपने जगह पर जाकर बैठते हैं, है ना। तो उसी तरह से हिंदू धर्म में भी लोग जा करके भगवान के मंदिर वगैरह में बैठते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कोई भजन ही मान के चलिए थोड़ा सा, है ना, तो भजन गाते समय या मान लीजिए कि
और भी कुछ स्तुति करते समय, है ना, भगवान की तारीफ़ करते समय, तो भगवान की तारीफ़ ऐसे नहीं करते जैसे आम आदमी नहीं बोलते हैं हाँ यार तेरा बाल आज बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, ऐसे थोड़ी हम भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति थोड़ा सा अच्छे शैली में करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कबीर दास क्या करते थे, है ना, मिश्रा वगैरह मिला के दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन जो करे दुख का है कि हो, तो इस टाइप का, है ना, चीज़ें इसके अंतर्गत होती थी, है ना। तो देवताओं की स्तुति के समय जो है गान गाया जाता था। तो कुल 1875 ऋचाएँ इसमें कितनी ऋचाएँ मिलेंगी, इसमें 1875 ऋचाएँ मिलेंगी, ठीक है। और ख़ास बात इसका याद रखिएगा कि ये जो 1800 ऋचाएँ थी, 1875 ऋचाओं में से 1800 ऋचाएँ जो है वो कहाँ से ली गई थी, वो ली गई थी ऋग्वेद से, है ना। कहाँ से लिया गया था, 1800 ऋचाएँ जो है उधार लिया गया था, बोरो किया गया था, ऐसे समझे, मतलब हम समझाने के लिए उधार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1800 जो ऋचाएँ थी वो कहाँ से लिए गए थे, तो ऋग्वेद से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यानी कि मतलब मूल रूप से अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा सामवेद में मूल रूप से कितने ऋचाएँ थे, तो इसमें मूल रूप से 75 ऋचाएँ थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि उच्चारण करने वाला जो था इसका, यानी कि सामवेद का जो व्यक्ति उच्चारण करता था उसको हम लोग कहते थे उद्गाता। क्या बोलते थे, उद्गाता। पीछे में आपको यहाँ पर देखिए कि इसका जो था यज्ञ के जो ये करने वाला था, जो उच्चारण करने वाला था, उसको अदर्वयु कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अदर्वयु। और उसमें ऋग्वेद में क्या था, तो होत्री था। और यहाँ पर सामवेद को उच्चारण करने वाला कौन है, उद्गाता। एकदम बिल्कुल पैरेलली याद कीजिएगा, ठीक है। एक ही समय में तीनों को देखिए तो आपको दिमाग में इसको क्लिक कर जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैंने उद्गाता लिखाया है, जबकि आपको कहीं पर उद्रातु भी नजर आएगा। क्या देखे मिल जाएगा, उद्रातु। तो ये मत समझिए कि हम आपको गलत पढ़ा दिए हैं, कुछ किताब में थोड़ा सा फर्क वगैरह रहता है। जैसे लुसेंट में आपको लिखा हुआ होगा उद्रातु, हमने आपको जो मेरे पास था जानकारी वो मैंने लिख दिया उद्गाता। तो इसमें ज़्यादा बहस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे खास बात आपको ये बताना है कि भारतीय संगीत का मूल जनक, है ना, या बोलेंगे कि भारतीय संगीत का मूल जो है वो आपका सामवेद है, या बोला जाए, या आप ऐसे भी इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको जो है सो सामवेद का जवाब देंगे। तो आप मोटा मोटी बात समझ गए कि क्वेश्चन चाहे जितना भी आपको घुमा करके पूछे उससे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली यही बात समझना है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि अगर पूछेगा कि बताइए कि इन दोनों में क्या मिलता है, यजुर्वेद और सामवेद में है, तो याद रखिएगा कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई ऐतिहासिक घटना, है ना, क्या नहीं मिलता कि यजुर्वेद और सामवेद में हमको कोई ऐतिहासिक घटना देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आज की क्लास जो था हमारा लुसेंट के ऊपर, तो उसमें हमने 2 किताबों को ख़त्म किया, एक यजुर्वेद को और एक सामवेद को, ठीक है। तो इसी के साथ सभा को समाप्त किया जाता है। आई होप सो दैट आपको ये पसंद आया होगा। बाकी आप देखिए थोड़ा छोटे सीमेंट में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अभी वीडियो बनने में थोड़ा सा इसको कहते हैं ना कि बेहतरीन जो होता है, मतलब कभी कुछ गलतियां हो रही हैं इसमें, तो अपडेट होते होते क्या हो जाएगा कि बेहतर वेल प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ जाएंगे, है ना। तब तक थोड़ा सा माइनर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको इग्नोर करते हुए वीडियो को आप देख लिए ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ सभा समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।